स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग सर्वनाम से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं और ये प्रश्न आप देखेंगे कि किस तरह से जब हमने सर्वनाम पढ़ा है तो सर्वनाम में हमने कितने क्वेश्चन सीखे, तो वो हम देखने वाले हैं। तो जल्दी से हम लोग शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को बता देती हूँ, जो हमारी ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, जिनको नया लाइव बैच चाहिए, तो आपको पता ही है कहाँ जाना है। निधि एकेडमी ऐप पर जाना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाकर आप ये ऐप डाउनलोड करिए। इसमें आपको इस तरह से दिखाई देगा। अगर आपको सामान्य लाइव बैच लेना है तो आपको यहाँ जाना है। आपको कंप्लीट बैच लेना है तो यहाँ जाना है। किताबें अगर आपको लेनी है तो आप यहाँ जाके किताबों के लिए पेमेंट कर सकते हैं। और अगर YouTube पे जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ इसका PDF आपको देखना है तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको डाउनलोड होता है। और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी आप दे सकते हैं। जो भी हम करने वाले हैं टेस्ट, इस टेस्ट सीरीज को देना है या इसके जैसे और भी टेस्ट सीरीज देनी है तो वो आप यहाँ पे जाके दे सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। ठीक है, इसके साथ साथ हम जो यहाँ पर शब्दावली कर रहे हैं या जो छात्र YouTube पर ही क्लास पढ़ रहे हैं वो सभी इस बात को ध्यान दें, आपके पास ये शब्दावली की बुक होनी जरूरी है, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है शब्दावली। 40% अंक होते हैं। और ये जो इस किताब में जो मैंने आपको सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 करके जो दिए हैं, हर एक चीज के, किसके, पर्यायवाची के, विलोम शब्द के, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, तत्सम तद्भव, इन सब के मैंने जो सेट बनाकर दिए हैं आपको, तो इनके कम से कम 5 से 6 सेट तो आपके सबके रटे होने चाहिए इस तरह से। तो आपकी परीक्षा में जो भी उसी के अंदर से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बुक आपको कहाँ मिल रही है? फ्लिपकार्ट पे और अमेजोन, यहाँ दोनों जगह मिल जाएगी। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन हमारा सबसे पहले है, हमारे सामने प्रश्न आया है कि कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। देखो यहाँ पे आपको बताना है कोई आ रहा है, ये वाक्य है, इसमें जो कोई शब्द है ये किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन दिया है अनिश्चयवाचक, बी ऑप्शन है निश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो आपको पता है कि इस कोई से आपको पता चलता है कि कोई ना कोई तो है, लेकिन वो है कौन इसका हमें ठीक से अंदाजा नहीं होता। तो जहां हमें किसी चीज का ठीक से अंदाजा नहीं होता तो वो अनिश्चित होता है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न लीजिए, जल्दी से करेंगे, बहुत फटाफट से जल्दी फिनिश करेंगे इसे। प्रश्न संख्या 2 है, यह घर मेरे भाई का है, रेखांकित पद आपको बताना है। और रेखांकित पद आपका ये वाला है। ठीक है, यह आपको बताना है, इसमें घर तक हो रहा है कि यह जो पद है क्या है। संज्ञा है, सार्वनामिक विशेषण है या कारक है। तो आप देखो यहाँ पे आप देखेंगे कि यह दिया है। अगर हम ऐसे देखें तो हम सर्वनाम के क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें क्या होना चाहिए? सर्वनाम भी होना चाहिए था। तो अगर हम इसको देखें सर्वनाम के दृष्टिकोण से, तो सर्वनाम के दृष्टिकोण से ये क्या होता है हमारा? निश्चयवाचक। क्या होता है? निश्चयवाचक। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन अब यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो फिर ये क्या है? ये है संज्ञा। ये है संज्ञा, और संज्ञा से पहले जो आया है वो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, संज्ञा की विशेषता बताने वाला। तो यहाँ पर क्या है? सर्वनाम है, तो ये क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चलता है। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 दिया है, विजय अपने कपड़े स्वयं धोता है, रेखांकित शब्द सर्वनाम का उचित भेद बताइए। रेखांकित शब्द क्या है? स्वयं है। आपको इसका भेद बताना है सर्वनाम में। पहला ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा ऑप्शन है सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विजय अपने कपड़े स्वयं धोता है, तो विजय यानी काम को करने वाला, कर्ता अपने लिए, स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहा है, और जिस शब्द का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है वो क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, आपको पता है, मैंने पढ़ाया ही था कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 4,
जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? तो देखो कौन सा सर्वनाम यानी सर्वनाम का भेद पूछा है। ऑप्शन दिया है पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम या निज नहीं, निजवाचक सर्वनाम की बात हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि कैसे आप जानेंगे। यहाँ पे सर्वनाम है जैसा और वैसा, ठीक है। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये क्या है, किसको दिखा रहा है? संबंध को दिखा रहा है। जैसा का संबंध वैसा के साथ, ठीक है। तो संबंध को दिखा रहा है तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? संबंधवाचक हो जाएगा। और आपको पता है प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? प्रश्न होते हैं, तो ये नहीं होगा। पुरुषवाचक आपको पता ही है, जो जिसके पीछे किसी प्राणी का बोध होता है, तो यहाँ किसी प्राणी का बोध नहीं हो रहा, तो ये दोनों पहले ऑप्शन कट जाएंगे। सी आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है जब हम सर्वनाम की बात करते हैं, और सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वो होता है जिसके लिए कर्ता कारक यानी जिसका प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए यानी मैं के लिए, या हम कहें कि वह पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें बोलने वाला स्वयं के लिए जिस शब्द का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। या हम कहें कि वक्ता, जो वाक्य का वक्ता होता है वो क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। और मध्यम पुरुष वह जिससे वो वक्ता बात कर रहा है, मतलब कि वो जो सुन रहा है, सुनने वाला श्रोता, वो क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष हो जाएगा। और जिसके विषय में बात हो रही है वो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको पता है मुझ जो है, मुझ शब्द ये किसके लिए प्रयोग होता है? वक्ता स्वयं के लिए करता है ना इसका प्रयोग। मुझे, ये काम मुझे आता है, ये चीज मुझे दे दो, ऐसे हम स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा उत्तम पुरुष हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? इसने कहा है कि 3-4 वाक्य दिए हैं, इसमें आपको सर्वनाम अशुद्ध ढूंढना है। एक वाक्य है जिसमें सर्वनाम अशुद्ध प्रयोग किया गया है। पहला वाक्य वह स्वयं यहाँ आना चाहती है। इस वाक्य में हमको कोई गलती नजर नहीं आ रही, वाक्य हमको सही लग रहा है। बी ऑप्शन, सड़क के किनारे कुछ लोग खड़े थे। इस वाले वाक्य में भी कहीं कोई गलती नजर नहीं आ रही है, वाक्य सही लग रहा है। आगे देखते हैं, मैं तेरे को घड़ी दूंगा। तो मैं तेरे को, ध्यान रखना ये जो दिया है यहाँ पर, मैं तेरे को नहीं, क्या होना चाहिए? मैं तुझको घड़ी दूंगा। और चौथा यहाँ पर मेरा पेन रखा हुआ था, ये तो सही है। तो हमें अशुद्धि किस में मिल गई? अशुद्धि मिल गई हमें तीसरे में, ठीक है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। उत्तम पुरुष पहचानना है, इसने कहा है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन है? बोलने वाला। कौन है? बोलने वाला, जो बोल रहा है। तो देखो, मैं और हम, या तू और तुम, वह और वे, इससे या इन्होंने। तो आपको पता है बोलने वाला कौन होता है? या तो मैं होता हूं या हम होता है, ठीक है। दोनों में से कोई सा, तो एक आपका जोड़ा आ जाएगा, उत्तम पुरुष ए। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 8। वह व्यक्ति जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? इसने आपसे क्या पूछा है? विशेषण पूछा है। और संख्या दी है 3, 2, 4, 5। तो आप कैसे खोजोगे? तो देखो पूरे वाक्य को देखो, वह व्यक्ति जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। तो सबसे पहले आप विशेषण विशेष्य का जोड़ा खोज लो, ठीक है। तो आप देखेंगे कि वह व्यक्ति, संज्ञा और उसका विशेषण, एक जोड़ा यहाँ पे हो गया। जो कल आपके घर, संज्ञा और संज्ञा का विशेषण, ठीक है। फिर उसके बाद आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, तो ठग संज्ञा और यहाँ पे बड़ा इसका विशेषण, ठीक। तो अब हम देख लेंगे कितने विशेषण आ गए। एक विशेषण ये हो गया सार्वनामिक विशेषण, ये भी सार्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। ये बड़ा, ये भी हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो कितने हो गए? 3 मिले हमें यहाँ पे। और देखो ये जो बहुत दिया है ये क्या है? ये प्रविशेषण है। क्या है? प्रविशेषण। अगर ये हमारा पूछता तो हम इसको भी इसमें ऐड कर लेते, लेकिन ये विशेषण पूछ रहा है। तो विशेषण पूछ रहा है तो हमारे क्या आंसर हो जाएगा?
3 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत जो है वो क्या है, प्रविशेषण है और हमें उसे विशेषण की श्रेणी में नहीं रख सकते। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला पॉइंट है नंबर 9। नंबर 9 कहता है लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। इस वाक्य में विशेषण है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, तो यहाँ पर इस वाक्य में आपको विशेषण बताना है कि विशेषण क्या होगा। तो ऑप्शन आपको दिया है महसूस, लोगों, लाखों और इसे। तो यहाँ पे विशेषण क्या होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि संज्ञा क्या है, लोग है, यानी लोग, और इससे पहले विशेषता क्या है उनकी, लाखों। संख्या बताई जा रही है, अनिश्चित संख्या है, ठीक है, लाखों लोगों। तो ये हमारा क्या हो गया, लाखों, ये हमारा विशेषण हो जाएगा क्योंकि इसने हमसे क्या पूछा है, विशेषण पूछा है। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लाखों। ठीक, तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं संज्ञा से पहले जो दिया होता है वो उसकी विशेषता होती है। आपने पढ़ा था विशेषण में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित शब्द में से एक विशेषण नहीं है। एक विशेषण नहीं है ये इसने कहा है, तो हम देखेंगे यहाँ पर दिया है श्रव्य, दिया है सर्व, दिया है गर्व और दिया है भव्य। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं श्रव्य मतलब सुनने योग्य, तो ये भी हमारा किस में आता है, विशेषण में आता है। जैसे भव्य, जो बहुत सुंदर हो, ठीक है, कहते हैं भव्य दृश्य है, ठीक है, ये विशेषण है। तो सर्व, सर्व व्यक्ति के, सर्व क्या होता है, सभी, ये क्या है, विशेषण है। तो एक आंसर हमारा आ गया गर्व। तो गर्व जो है वो अपने आप में संज्ञा है, तो ये विशेषण नहीं है। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट 11। इंद्रिय का विशेषण शब्द है। इंद्रिय शब्द दिया हुआ है, इसका विशेषण बताना है। तो इंद्रिय का विशेषण इंद्रिय नहीं होगा, कट जाएगा, इंद्रिय ये नहीं होगा, इंद्रिय नहीं होगा, इंद्रिय होगा। ठीक है, क्योंकि यह प्रत्यय हम इसमें जब जोड़ते हैं तो इसे हम क्या करते हैं, ई को अ में बदल देते हैं। जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तो हम इस चीज को अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 11 का सी। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 12। धुंधला शब्द में विशेषण होगा। क्या विशेषण होगा धुंधला शब्द में? संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, या इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, आसानी से आप सभी लोगों ने बता दिया होगा। ये हो जाएगा हमारा गुणवाचक। किसको बता रहा है? गुण को बता रहा है। धुंधला शब्द, धुंधला जो है वो किसको दिखा रहा है? गुण को दिखा रहा है, उसके अंदर क्या गुण है, तो गुणवाचक कहलाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 13। तीसरा शब्द में विशेषण होगा। तीसरा शब्द, तीसरा शब्द में क्या विशेषण होगा? पूर्णांक बोधक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक या क्रमवाचक। तो देखते हैं, हम कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये किसको दिखाता है? क्रम को दिखाता है। तो जो क्रम को दिखाता है वो क्या कहलाएगा? क्रमवाचक कहलाएगा। डी आंसर हो जाएगा। और आपको पता है पूर्णांक बोधक गणनावाचक होता है, आवृत्तिवाचक जो है जो आवृत्ति को दिखाता है, ठीक है, गणनावाचक जो गिनती को दिखाता है। तो ये हमारा हमें पता चल जाता है तीसरा शब्द में विशेषण क्या है, हमारा क्रमवाचक। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 14। विशेषण शब्द जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है उसे कहते हैं। देखो, विशेषण शब्द जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो आपको पता है जिस संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है उस संज्ञा को विशेष्य कहा जाता है। तो ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्म में से एक गलत है। ठीक है, एक गलत है, वो आपको यहाँ पे छांटना है। तो देखो, शब्द यहाँ पे दिया है सर्व और सुलभ, दूसरा दिया है ताजी रोटी, मृतक, माता, आंशिक, अंश। तो ध्यान देना, ये हम विशेषण का जोड़ा रखेंगे, ये विशेषण रखेंगे और ये विशेष्य रखेंगे। तो ये अंश का विशेषण होता है आंशिक। ठीक है, माता एक क्या है, अपने आप में विशेष्य है। और मातृक
ये विशेषण होता है, ठीक है। तो माता से मातृक बनता है, कैसे, जैसे पिता से पैतृक बनता है ना, ऐसे ही मातृक बनता है। तो ये इसका क्या हो गया, विशेषण हो गया। जैसे रोटी है, रोटी संज्ञा है और उसके लिए क्या आ जाएगा, ताजी। तो रोटी कैसी है, ताजी, ये क्या हो गया, इसके लिए विशेषण हो गया। अब यहाँ पे बचा सर्व और सुलभ, ये दोनों ही अपने आप में क्या है, विशेषण हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसने गलत पूछा है तो गलती क्या हो गई, ये भी विशेषण है और ये भी विशेषण है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको पहचानेंगे। तो प्रश्न संख्या 15 हमारा यहाँ पर समाप्त हो गया। तो देखो, हम ये 15 क्वेश्चन हमने किए। अब जल्दी से आप सभी लोग बताइएगा किसके कितने प्रश्न हमारे यहाँ पर सही हुए। और मैंने आप लोगों को बताया, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप हमारी लेना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, निधि एकेडमी ऐप। आप सभी लोग जानते ही हैं इसको। इस पे आप हमारी ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, एग्जाम वाइज क्लास ले सकते हैं, जो आपको एग्जाम्स के अकॉर्डिंग क्लासेस दी गई हैं। और जो किताब आपको दी गई हैं तो वो किताब भी आपके पास होनी बेहद ज़रूरी है। आप YouTube से पढ़ रहे हैं, YouTube से पढ़ते रहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास हमारे नोट्स होने भी ज़रूरी है। इसी तरह से आपकी हिंदी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और अपनी हिंदी को स्ट्रॉन्ग करके, क्योंकि आप जानते हैं आपकी परीक्षा में सर्वाधिक अंक दिलाने वाला अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो है हिंदी। इसे बस एक बार पढ़ना होगा, प्यार से पढ़ना होगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ।